हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग 27th ऑफ नवंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि आपके अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, है ना? कुछ बहुत सारे टॉपिक्स हैं यार, कुछ नेशनल टॉपिक्स हैं और कुछ इंटरनेशनल टॉपिक्स आज हम लोग देखने वाले हैं, है ना? जो भी बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, ये इनिशिएटिव ये इनिशिएटिव जितने भी हमारे बीपीएससी वाले स्टूडेंट हैं, है ना, जितने भी हमारे बीपीएससी वाले स्टूडेंट हैं जो कि 71st बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 72nd बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये रामबाण की तरह काम करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये जो करंट अफेयर्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे इतने डिटेल में, और डेली इतने सारे करंट अफेयर्स आपको तो कम से कम कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है? बहुत सारे करंट अफेयर्स एक दिन में निकलते हैं, है ना? हर जगह आपको थोड़े थोड़े टॉपिक्स ही मिलेंगे, ठीक है? उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम टाइम में छूट जाते हैं, है ना? बट हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लें, ठीक है? तो यही फायदा है यार इस इनिशिएटिव का। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लेना है ना? साथ में बीपीएससी के साथ साथ अगर आप यूपी पीसीएस या जो भी एमपी पीसीएस जो भी पीसीएस की तैयारी करते हैं, वो सारे करंट अफेयर्स आपके पूरे हो रहे हैं, इसलिए आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है? यूपीएससी के भी जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी आप सारे के सारे सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। मैं सारे कॉन्सेप्ट वाइज तरीके से आपको सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है? अब एक एक करके चीजें हम लोग देखते हैं, इंटरनेशनल टॉपिक्स भी आज कई कई सारे, है ना? नेक्स्ट देखते हैं एक एक करके। तो पहला टॉपिक क्या है, पहला देखते हैं, पीएम मोदी थैंक्स गुआना, ठीक है? तो पीएम थैंक्स प्रेसिडेंट ऑफ गुआना फॉर हिज सपोर्ट और ही सपोर्ट टू एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव, ठीक है? अब एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव के बारे में ऑलरेडी मैं आपको कल बता चुका था, ठीक है? इसको 5 जून को लॉन्च किया गया था, है ना? किसने इनॉग्रेट किया था, किसने लॉन्च किया था? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, ठीक है? कौन से ट्री के पास? पीपल ट्री के पास। कहाँ पे? बुद्धा जयंती पार्क, न्यू दिल्ली में। ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है? सीधा सीधा यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, कि कौन सी पार्क कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है? तो आप लिख देना बुद्धा जयंती पार्क में किया गया था, ठीक है? मतलब टिक करके आ जाना। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है? ये भी चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी कहाँ गए थे? ब्राजील गए थे, वहां पे G20 की मीटिंग अटेंड करने के लिए। और उसके बाद वो कहाँ पे गए? गुआना में गए। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, ठीक है? वहां पे उन्हें रिसीव किसने किया? इरफान अली ने किया, जो कि वहां के प्रेसिडेंट है। और उसके बाद आते टाइम उन्होंने क्या किया? एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, उसी इनिशिएटिव के तहत गुआना में भी एक पेड़ लगा के आए हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है? तो इस तरीके से आपको चीजों को थोड़ा सा याद करते हुए चलना है। एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव के तहत कहाँ पे, कौन सी कंट्री में अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पेड़ लगाया है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ लगाया है? गुआना में लगाया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब कुछ चीजों को हम लोग देख लेते हैं, किसके बारे में? गुआना के बारे में। गुआना के बारे में मैंने आपको एक दो चीजें बताई थी, आज हम लोग थोड़ा सा एक बार वो देखेंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीजों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? गुआना की सिटी का नाम मैंने आपको बताया था, वहां की कैपिटल सिटी का नाम, कैपिटल सिटी का नाम है जॉर्ज टाउन। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जॉर्ज टाउन है उसकी कैपिटल सिटी का नाम, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जो कि एक पोर्ट सिटी भी है, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये पोर्ट भी है इनका, प्लस इनकी कैपिटल भी है, और यहीं पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहां पे लैंड किए थे, ठीक है? ये चीज समझ में आ गई। सेकंड चीज मैंने आपको क्या क्या बताया था कि गुआना की करेंसी के बारे में। इसकी करेंसी कौन है, क्या है? करेंसी है गुआनीज डॉलर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? करेंसी क्या है? गुआनीज डॉलर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इसकी करेंसी है, ठीक है? नेक्स्ट चीज जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई, जो आज आपको याद रखनी है, पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि गुआना का जो नाम है वो कहाँ से आया? गुआना का नाम गुइना से आया। गुइना मतलब कुछ कुछ भी बोलो, इसको इसको भी आप गुआना ही बोल सकते हो, ठीक है? ये इसको यहाँ के इंडिजीनियस लोग, ठीक है, यहाँ के मूल निवासी लोग इसको पुकारते थे किस नाम से? गोएना नाम से, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ वाटर, ठीक है? इस नाम से पुकारते थे, तो इसका नाम गुआना ही रख दिया गया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? गुआना की एक मुख्य रिवर है ना? क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि स्काइबो रिवर कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? तो आपको ध्यान रखना है कि स्काइबो रिवर किससे रिलेटेड है? गुआना से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्काइबो रिवर आपको ध्यान रखना है, स्काइबो रिवर, ठीक है, जो कि गुआना की लार्जेस्ट रिवर है। वो किससे रिलेटेड है? गुआना से रिलेटेड है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो गुआना के बारे में समझ में आया कि नहीं आया, है ना? इसकी लोकेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ ये पूरे साउथ अमेरिका की अकेली ऐसी कंट्री है जहां पे इंग्लिश स्पीकिंग लोग रहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? जहां पे इंग्लिश स्पीकिंग लोग रहते हैं, पूरे साउथ अमेरिका में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे इंग्लिश स्पीकिंग लोग रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सिर्फ गुआना में रहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब आगे सुनो। गुआना जो है 1966 तक किसकी कॉलोनी था? यूके की कॉलोनी था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? हम लोग भी यूके की कॉलोनी थे, है ना? कब तक? 1947 तक। 1947 में हम लोग आजाद हो गए। वैसे ये 1966 में आजाद हुए थे, किससे? यूके से स्टार्ट हुए थे, आजाद हुए थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किससे आजाद हुए थे? यूके से स्टार्ट
आजाद हुए थे, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीज समझ में आ रही होगी किसके बारे में, गुआना के बारे में, ठीक है। इससे पहले ये डच कॉलोनी थी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ये यूके की कॉलोनी बने 1966 में, ये लोग आजाद हो गए थे, ये चीज आप ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी किसके बारे में, गुआना के बारे में, ठीक है। आई थिंक सारी चीज क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट कुछ चीजों के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, देखो ये गुआना है ना, गुआना गुआना के नीचे साइड में है, ईस्ट में सूरीनाम, ये आपको ध्यान रखना है। और सूरीनाम का जो कैपिटल है, उसका नाम, कैपिटल का नाम क्या है, कैपिटल का नाम है पैरामरीबो, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सूरीनाम का कैपिटल का नाम क्या है, पैरामरीबो, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इधर क्या है, वेनेजुला है, ठीक है। वेनेजुला में ही कौन है, निकोलस मदुरो वहां के प्रेसिडेंट है। तीसरी बार बने, काफी विवाद में रहते हैं, ठीक है। ये जो लेक है, इस लेक का नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और ये क्या है, ये ब्राजील है, इसके गुआना के साउथ में है ना। और ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है, उनका नाम क्या है, लूला दा सिल्वा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लूला दा सिल्वा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हें लेफ्टिस्ट डेमोक्रेट भी कहते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। आई थिंक आपको सारी चीज समझ में आ रही होगी किसके बारे में, गुआना के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में आ सकता है ना, क्योंकि लगातार ही मतलब न्यूज़ में बना रहा, ठीक है। 56 साल बाद पहले कोई ऐसे इंडिया के प्रधानमंत्री थे जो कि गुआना में विजिट करें, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुआना के जो लोग हैं, वो मिक्स्ड लोग हैं, एक तो इंडिजिनियस लोग भी हैं, प्लस वहां पे अफ्रीकन स्लेव्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, जो पहले एज अ स्लेव आए थे कहाँ पे, अफ्रीका से। सेकंड चीज उसमें बहुत सारे आपको इंडियन कम्युनिटी के लोग भी मिल जाएंगे जिनका इंडियन ओरिजिन है ना। वो कैसे आए थे, वो एज अ इंडेंटेड लेबर से आए थे, ठीक है। लिबरल्स के बारे में तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारी कंट्रीज में ले गए थे, साउथ के, है ना। तो उसी के दौरान वो कहाँ पे आए थे, वो गुआना में भी उनको लाया गया था, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे इंडियन ओरिजिन लोग भी मिलते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी किसके बारे में, गुआना के बारे में, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी, ठीक है। ये होगी इसकी जॉर्ज टाउन, इसकी पोर्ट सिटी हो गई, और इसका कैपिटल भी हो गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक अब कोई भी आपको एक तरीके से कोई भी इशू नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है रोम मेडिटेरेनियन डायलॉग। अब ये डायलॉग क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। वर्ल्ड एक्सपीरियंसिंग सीवर स्ट्रेस, जयशंकर कॉल्स फॉर इमीडिएट सीज फायर इन मिडिल ईस्ट, ठीक है। अब देखो यार, अभी रिसेंटली जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, वो कहाँ पे गए, रोम में गए, ठीक है। रोम क्या है, रोम इटली का कैपिटल है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। रोम क्या है, रोम इटली का कैपिटल है, ये तो सबको ही पता है। अब वहां पे गए थे किसी काम की वजह से, क्या काम था, क्या इंपॉर्टेंट काम था, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, सबको ही पता होना चाहिए। तो रोम में गए थे, ये चीज जानो। रोम में जाने के बाद वहां पे एक डायलॉग हुआ, जैसे इंडिया में रायसेना डायलॉग होता है, इंडिया में न्यू दिल्ली में रायसेना डायलॉग होता है, उसी उसी के जैसा एक डायलॉग हुआ कहाँ पे, रोम मेडिटेरेनियन डायलॉग। हर बार ही होता है, तो इस बार भी हुआ। इसमें पार्टिसिपेट किसने किया, हमारे एस जयशंकर साहब ने कहा, ठीक है, किया है। और वहां पे कुछ मुद्दों के बारे में उन्होंने बात की, तो उन्हीं मुद्दों के बारे में इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया, है ना। अब एक बार रोम की लोकेशन देख लो, रोम ये रहा, है ना, इटली में। इटली की लोकेशन मैंने आपको बता दी थी, ट्रेनियन सी बताया था। यहाँ पे कौन सा सी बताया था, आयोनियन सी, है ना। और यहाँ पे एक सी बताया था, उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो रोम की लोकेशन समझ में आ गई, ये देखो इटली ये रहा, ये मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर लग रहा है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि इटली का बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी के साथ लगता है, या इंडिया का कनेक्शन, सॉरी इटली का कनेक्शन मेडिटेरेनियन सी के साथ है, तो आप करके आ जाओगे यस, हाँ इसी के साथ है। ये इधर क्या है, इधर इजराइल, ये सब, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, वही जो मेडिटेरेनियन डायलॉग्स हुआ, इसमें क्या बातें होती हैं, इसमें लाइक वहां से सिक्योरिटी से रिलेटेड बात होती है। जो पर्टिकुलर उनका जो रीजनल एरिया है, मेडिटेरेनियन वाला जो एरिया है, आसपास की जो कंट्रीज है, वहां पे सिक्योरिटी के बारे में बात की जाती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में, ये जो आसपास में जितनी भी कंट्रीज दिख रही है, कि यहाँ पे कैसे हम लोग पीस को कायम रख सकते हैं, कैसे सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं, ये सारी बात कहाँ पे होती है, रोम मेडिटेरेनियन डायलॉग में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एस जयशंकर साहब का बयान आया है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा यार, कि जो अभी हमारा वर्ल्ड है ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रहा है, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा चिंता से गुजर रहा है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है अलग अलग जगह पे, कहीं पे भुखमरी चल रही है, तो कहीं पे वॉर चल रहा है ना। यहाँ पे इन्होंने दो वॉर के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन की, ठीक है। दो वॉर जो चल रही है, कहाँ कहाँ पे, एक तो वॉर चल रही है यूक्रेन रशिया के बीच में, ये आप ध्यान रखेंगे। एक यूक्रेन रशिया के बारे में बात की इन्होंने, और दूसरी बात किसके बारे में बात की, ईरान इसराइल के बारे में, ठीक है। ये सारी बात की कि इसराइल पे हमला किया गया, किसके द्वारा, हमास के द्वारा। फिर वॉर जो है एक तरीके से धीरे करके फैल के हिजबुल्लाह तक पहुंची, हिजबुल्लाह से फिर हाउतीज, ये सब सब शामिल हो गए, है ना। उसके बाद ईरान तक पहुंच गई, ठीक है। तो इन दो वॉर के बारे में स्पेसिफिकली बातें की हैं, ठीक है। और इसकी होने की वजह से, इसके होने की वजह से, कि कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ गया, ठीक है। ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ गया, इसके बारे में बात की, ठीक है। तो इन्होंने वही बात की कि इसकी वजह से जो सप्लाई चेन है, उसमें काफी ज्यादा दिक्कत आ गई है ना। उसकी वजह से जो प्राइसेस है, उसके भी इन्फ्लेशन हो गए हैं, ठीक है। इन वॉर चलने की वजह से यही सब चीजें बढ़ गई हैं, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो हमारी वॉरशिप है,
गल्फ ऑफ एडन में तैनात है ना, कि कोई भी शिप, कोई भी कमर्शियल शिप वहां से गुजर रही है तो उसको एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को एक तरीके से बचा के रखती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इन्होंने क्या बात की, नेक्स्ट इन्होंने ये बात की कि कैसे मिडिल ईस्टर्न एरिया में जो शांति को स्थापित करना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लस इंडिया का भी यहाँ से एक गहरा रिलेशन रहा है, ठीक है। किस किस टाइप के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कैसे हमारा पॉलिटिकल एंड डिफेंस रिलेशंस भी है, ठीक है, प्लस हमारा इंडिया का जो डायस्पोरा है वो भी काफी ज्यादा मात्रा में वहां पे रहता है, ठीक है। टर्की में बहुत सारे इंडियन रहते हैं ना, इंडियन तो हर जगह ही है, इटली में भी रहता है। तो इंडियन डायस्पोरा के बारे में बात की, वहां पे पॉलिटिकल और डिफेंस रिलेशन के बारे में बात की, और एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी का भी रिलेशन है मेडिटेरेनियन से, मतलब एक तरीके से यह एहसास दिलाने की जो की बात करी कि यार हम लोग कोई बाहर वाले नहीं है, हम लोग आपके आसपास वाले ही हैं, ठीक है। जैसे यूएसए करता है ना, हर जगह बोलते हैं कि हम लोग आपके आसपास वाले ही हैं, हम कहीं दूर के नहीं है। फ्रांस ने भी बोला था कि हम लोग इंडो पैसिफिक के बाहर के प्लेयर नहीं है, हम लोग तो रीजनल प्लेयर है, मतलब हम लोग भी वहीं के प्लेयर है भाई, हम लोग को बाहर से कंसिडर मत करना। तो वैसे इंडिया भी सेम चीज करता है कि यार हम लोग बाहर से नहीं है, हम लोग आप ही के पास से ही हैं, ठीक है। तो ये चीज किसने की, हमारे एस जयशंकर साहब ने की, ठीक है। वहीं पे कुछ बारे में बात की कि इंडिया ने एक तरीके से कंडेम किया किसको, टेररिज्म को, ठीक है। तो एक तरीके से इजराइल के थोड़ा पक्ष में और ईरान और हमास के थोड़ा खिलाफ में उन्होंने क्या बोला, यार जो हम किसी भी फॉर्म्स का जो टेररिज्म होता है उसको एक तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन्होंने कंडेम किया किसने, एस जयशंकर साहब ने। साथ ही उन्होंने इजराइल को हिदायत भी दे दी कि यार हम लोग टू स्टेट सॉल्यूशन में बिलीव करते हैं ना, हम लोग एक स्टेट वन स्टेट सॉल्यूशन में बिलीव नहीं करते कि सिर्फ इजराइल होना चाहिए या सिर्फ फिलिस्तीन होना चाहिए, नहीं, दोनों कंट्रीज पीसफुली एग्जिस्ट कर सकती हैं, और टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में बात की, ठीक है। और लास्ट में एक और बात कही कि नो सॉल्यूशन ऑन बैटलफील्ड, किसके बारे में, यूक्रेन के बारे में। यार यूक्रेन रशिया में कितनी भी लड़ाई हो जाए, बैटलफील्ड पे कोई भी चीज निकल के नहीं आ सकती, आपको डिप्लोमेसी का रास्ता निकालना ही पड़ेगा, चाहे अभी निकालो या चाहे बाद में, ठीक है। तो यही सारी बातें हुई किसके द्वारा, एस जयशंकर द्वारा, रोम मेडिटेरेनियन डायलॉग में। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। अब एक बार मेडिटेरेनियन एरिया मैंने आपको बता दिया था, मेडिटेरेनियन सी मैंने आपको बता दिया। ये देखो, ये हो गया ब्लैक सी, ये हो गया ब्लैक सी। ये कौन सा सी है, इसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये मेडिटेरेनियन कंट्रीज हैं, ठीक है। ये सारी कंट्रीज को आप बोल सकते हो एक तरीके से बॉर्डर शेयर कर रही हैं, है ना। तो ये सारी कंट्रीज को आप बोल सकते हो मेडिटेरेनियन कंट्रीज, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका यूपीएससी में, है ना। कुछ कंट्रीज का नाम दिए हुए थे, उसमें पूछ लिया था कि इसमें से कौन कौन सी जो कंट्री है वो मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेन चीज क्या ध्यान रखोगे, फ्रांस के बारे में ध्यान रखोगे, स्पेन के बारे में, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, टुनीशिया, इजिप्ट, ठीक है। यहाँ पे इजराइल, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, टर्की हो गया, ग्रीस हो गया। ये छोटी छोटी कंट्री याद करने की जरूरत नहीं है, और फिर हो गया इटली, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को याद करके चलोगे तो चीजें याद रहेगी, ठीक है। समझ में आया मेडिटेरेनियन सी के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नई चेतना पहल बदलाव की, ठीक है। अब मैंने आपको कल क्या हुआ था, कल मैंने आपको एक इनिशिएटिव के बारे में बताया था कि अब नहीं चलेगा बहाना, ऐसा कर कुछ इनिशिएटिव मैंने आपको बताया था, है ना, कि इसे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से इसे लॉन्च किया गया है ना। वो किस चीज से रिलेटेड है, वुमेन के खिलाफ जो सेक्सुअल वायलेंस होता है ना, प्लस डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके खिलाफ था, वो एक तरीके का कैंपेन चलाया गया था, एक अवेयरनेस के लिए समझ लो, है ना। और मतलब जो इस टाइप के कृत्य करते हैं, जो इस टाइप के काम करते हैं, उनके खिलाफ उसमें बात करी गई थी, ठीक है। तो उसी तरीके की नई चेतना पहल बदलाव की किसने, शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया, ये आपको ध्यान रखना है। ये अगेन किससे रिलेटेड है, ये डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है। डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किससे रिलेटेड है, ये वुमेन से रिलेटेड है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसी के तहत कई 13 स्टेट में, अराउंड 13 स्टेट में जेंडर रिसोर्स सेंटर को खोला गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप थोड़ा देख लेना कि नई चेतना पहल बदलाव की क्या है। ये वुमेन से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है, किसने लॉन्च किया, हमारे शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है। जो कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कहाँ के, एमपी के, और अभी वो कौन सा पद संभाल रहे हैं, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टीचर्स ऐप के बारे में। तो टीचर्स ऐप लॉन्च किया गया है, टीचर्स टू लीड इंडियाज फ्यूचर, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो धर्मेंद्र प्रधान जो है वो कौन से मिनिस्टर, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, उन्होंने टीचर्स ऐप को लॉन्च किया। अभी टीचर ऐप क्या है, एक तरीके से जितने भी हमारे एजुकेटर्स हैं, है ना, जैसे कि मैं, है ना, और कोई भी अगर कोई एजुकेटर बनना चाहता है, तो उनको एक तरीके से मॉडर्न फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो टीचर्स ऐप क्या कर रहा है, ये मॉडर्न फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर रहा है, ताकि ये जो बच्चे हैं उनसे मॉडर्न तरीके से आप एक तरीके से कम्युनिकेट कर पाओ, ठीक है। तो ये कुछ फ्री रिसोर्सेज है, इस ऐप में कुछ फ्री रिसोर्सेज उनको दिए जाते हैं, ताकि वो एक तरीके से मॉडर्नाइज हो चुके हैं, मॉडर्नाइज हो सके, है ना, हमारे एजुकेटर मॉडर्नाइज हो सके और बच्चों तक अच्छी तरीके से अच्छे वे में पहुंच सके, किस ऐप के थ्रू, टीचर्स ऐप के थ्रू। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट न्यूज में जीआई एंड बियॉन्ड समिट, ठीक है। अब एक ये समिट हुआ, ठीक है, जीआई एंड बियॉन्ड समिट। जीआई का मतलब आपको पता ही होगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। इसमें हमारे गिरिराज सिंह ने बयान दिया है, ठीक है। तो वो तो ठीक है, अभी हम लोग जीआई के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। पर आप ये बता दो, गिरिराज सिंह कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से
कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी चुन के आए हैं, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी हम लोग जीआई के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जीआई के बारे में आई थिंक सबको पता ही होगा। जीआई क्या है? जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया में समझ लो कि कोई किसी ना किसी जैसे कोई भी एक एरिया होता है, उसकी कुछ ना कुछ खास चीज होती है ना। तो उस खास चीज को हम लोग एक तरीके से वो रिकॉग्नाइज करते हैं ना। जैसे कि दार्जिलिंग की चाय है ना, दार्जिलिंग टी को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका, और वो किसी अलग से एरिया में वो उसकी पैदावार होती है। ऐसा नहीं कि हर जगह ही होती है उस टाइप की टी, नहीं, वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही होती है और उसकी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उसके बेसिस पे उसे जीआई टैग दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए दो क्वालिटीज होनी जरूरत है। एक तो क्या होना चाहिए, इसके कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, है ना, इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और ये पर्टिकुलर एरिया में ही पैदावार होती है इसकी, ठीक है। तो पर्टिकुलर एरिया में इसकी पैदावार होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बेसिस पे क्या दे दिया जाता है, जीआई टैग दे दिया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इंडिया में जीआई टैग कौन से एक्ट के तहत होता है, तो ये होता है जीआई एक्ट 1999 के तहत। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जीआई एक्ट 1999 के तहत ये जीआई टैग्स दिए जाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ बिहार के भी टैग्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई, जीआई टैग। और इसको हम लोग कौन से डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स जो एग्रीमेंट है उसके तहत हम इन सारी चीजों को देखते हैं। जो पूरा जो जीआई टैक्स दिए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, उन सारी चीजों को एक तरीके से मैनेज करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। तो जीआई टैग समझ में आया। अब हम लोग इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। एक और चीज जान लो कि एक बार अगर आपको जीआई टैग मिल जाता है तो अगले 10 साल के लिए वैलिड रहता है, ठीक है। अगले 10 साल के लिए ये वैलिड रहता है। उसके बाद फिर से अगर आप रिन्यू करा सकते हैं तो करा लिया जाता है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम लोग कुछ चीजें इसके बारे में। कुछ चीजें देख लेते हैं कि वही मैंने आपको बताया कि कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है। कुछ डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे क्या दिया दिया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए बिहार में किस किस चीजों को जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। तो एक दो चीज आप देखोगे, मधुबनी पेंटिंग हैंडीक्राफ्ट में मिला था इसे 2006-2007 में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब देखो इसमें मधुबनी पेंटिंग से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और किसके बारे में आ चुका है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क पे आ रखा है, ठीक है। एक और आ रखा है, कटरनी राइस के बारे में आ रखा था, ठीक है, रिसेंटली आया था, ठीक है। सिलाओ खाजा के बारे में आ चुका है, और मिथिला मखाना के बारे में, मिथिला मखाना के बारे में नहीं, यहाँ पे एक और आपको चीज मिलेगी, मार्चा आई थिंक, ठीक है। मार्चा के बारे में आ रखा है, ठीक है। मार्चा के बारे में, मार्चा क्या है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मार्चा राइस का नाम है ना। तो मार्चा राइस के बारे में आ चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बिहार के जितने भी जीआई टैग्स है उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। यहाँ से कुछ क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे, देख लोगे बिहार के जितने भी जीआई टैग है, या आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ के जीआई टैग्स आप खोल के थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया। और ये भी देखेंगे रिसेंटली किसको मिला है जीआई टैग, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंडियाज बैन ऑन एंटीबायोटिक्स इन एनिमल फूड प्रोडक्ट्स टू हेल्प कर्ब एएमआर, ठीक है। अब ये एएमआर क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले जानो कि हेडलाइन क्या कह रही है। हेडलाइन ये कह रही है कि इंडिया ने बैन कर दिया किसको, एंटीबायोटिक्स को एनिमल फूड प्रोडक्ट्स में, ठीक है। अब हो क्या रहा है, एंटीबायोटिक हम लेते हैं, है ना, हम लोग को कुछ बीमारी हो जाती है तो एंटीबायोटिक हमें दिया ही जाता है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को भी दी जाती है अगर वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं ना, या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी एंटीबायोटिक दी जाती है ना। अब इस एंटीबायोटिक से होता क्या है, जब उनको ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक दी जाती है तो उसके बाद उनकी बॉडी में भी एएमआर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एक तरीके से क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। एएमआर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसकी एक बार फुल फॉर्म एक बार देख लो, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में ऑलरेडी इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है अगर आप लगातार अम, उन्हें एंटीबायोटिक दोगे तो उसकी वजह से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इसी को एक तरीके से रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, एंटीबायोटिक्स पे ही लगाम लगाया जा रहा है, ठीक है। अब इस टाइप का लगाम ऐसा नहीं कि इंडिया में पहली बार हुआ है, इंडिया में तो हुआ है पहली बार, ठीक है। बट और जो कंट्रीज हैं उसमें बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे ऑलरेडी इन सब चीजों पे लगाम लगा के रखा जाता है, ठीक है। अब ये फैसला किसने लिया, ये फैसला लिया फसाई ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या किया कि जितने भी एनिमल से रिलेटेड जो भी फूड प्रोडक्ट है, अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, एंटीबायोटिक का कम से कम इस्तेमाल हो, और कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स को तो पूरी तरीके से खत्म कर लिया, ठीक है। क्यों, क्या हो रहा था कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस उससे पैदा हो रही थी, ठीक है। अभी ये देखो कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको हिंदी भाषा में आप आराम से समझो। देखो जैसे कि अगर आपको जुकाम हो जाता है ना, तो अगर आप दवाई खाते हैं, जैसे कि सेट्राजीन दवाई आती है बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं, तो भी जुकाम हो जाता है तो है ना।
पर आपने देखा होगा कि जब पहले अगर आप दवाई खा लेते होंगे तो आपकी जो बीमारी है तुरंत ठीक हो जाती होगी, है ना? पर बाद में क्या होता है कि अगर आप रेगुलर उस चीज़ को यूज़ करते रहते हैं तो उसके कुछ टाइम बाद अगर वो फिर से आपको जुकाम हो गया, है ना? और अगर आप उस दवाई को यूज़ करते हैं तब भी आपको राहत जल्दी नहीं मिलेगी, है ना? वो क्यों नहीं होती? क्योंकि जो आपकी बॉडी है उस मेडिसिन के प्रति एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा कर लेती है, ठीक है? मतलब जो आपकी मेडिसिन है, मेडिसिन के खिलाफ इम्यून हो जाती है आपका बैक्टीरिया, जो भी आपका वायरस, जिस भी वायरस की वजह से आपको बीमारी है, वो वायरस ही इम्यून हो जाता है इस मेडिसिन के प्रति, ठीक है? अब नेक्स्ट टाइम इसको हटाने के लिए, इस बीमारी को खत्म करने के लिए आपको इससे भी कोई ताकतवर, इससे भी पावरफुल मेडिसिन का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपकी बीमारी हट सकती है क्योंकि इस मेडिसिन के प्रति तो उसने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को पैदा कर लिया है। किसने? बैक्टीरिया और वायरसेस ने। तो इस तरीके की चीज़ों को हम क्या कहते हैं? एएमआर कहते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब समझ में आया कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ किस लिए करते हैं हम लोग कि ट्रीट एंड प्रिवेंट डिजीज़, ठीक है? एनिमल्स के अंदर प्रमोट एनिमल हेल्थ, ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? बट इसकी वजह से खतरा क्या है कि जो एनिमल है उसके उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम ये है कि इसको ठीक करना फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, फिर आप नॉर्मल मेडिसिन से इन सारी चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। अगर आपको एक बार डेफिनिशन पढ़नी है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और एक और चीज़ ये भी देख लेंगे कि सुपर बग क्या होता है, इसमें इसकी डेफिनिशन यहाँ पे दी हुई है, आप थोड़ा-सा इसको देख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? स्टडी ओबेसिटी इंक्रीज़ डिजीज़, ठीक है? अभी एक स्टडी हुई थी, उसमें पता चला कि जो ओबेसिटी होती है, जो मोटापा होता है, हद से ज़्यादा मोटापा होने की वजह से डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है? डायबिटीज़ के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? डायबिटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 टाइप की डायबिटीज़ के बारे में बात की थी मैंने कल, है ना? कल की क्लास सबने देखी होगी। वहाँ पे मैंने टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में बात की थी, टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात की थी और गेस्टेस्टिनल डायबिटीज़ के बारे में बात की थी, ठीक है? टाइप 1 डायबिटीज़ में मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन जब बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होता है, तो उसे टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, ठीक है? और ये सिर्फ़ 2.5 से 5% लोगों के बीच में होता है पूरे वर्ल्ड में, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और ज़्यादातर बच्चों के बीच में होता है ना? अब इस टाइप के लोगों को क्या करना होगा? डेली इंसुलिन का इंजेक्शन लेना होगा, ठीक है? इन केस वो इंजेक्शन नहीं लेते हैं या किसी वजह से नहीं ले पाते हैं, तो उनकी बॉडी के सेल्स मरने लग जाएँगे और उनकी मौत हो जाएगी 3-4 दिन के अंदर ही, ठीक है? नेक्स्ट 95% लोग, मतलब जो आपके आस-पास के भी जो लोग हैं जिनको डायबिटीज़ हो रखा है, उनको ये वाला डायबिटीज़ हो रखा है, टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है? ये एक तरीके का टेम्परेरी डायबिटीज़ भी कह सकते हो, टेम्परेरी नहीं, पर इसको ये कहेंगे कि जब आप जैसे-जैसे करके बड़े होते रहते हो, तो आपको ये डायबिटीज़ आपके अंदर आ जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है? इसमें क्या होता है? इसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन तो होता है, पर थोड़ा-सा कम होता है, ठीक है? नहीं तो अगर पूरा भी होता है, तो उसका इफेक्टिव यूज़ नहीं कर पाती है बॉडी, इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ आपको हो जाता है, ठीक है? थर्ड है गेस्टेस्टिनल डायबिटीज़, इसमें क्या होता है? इसमें जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, ठीक है? उसको हो जाता है, ये टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है ना? बट ये बच्चों के लिए खतरा भी बन सकता है क्योंकि बच्चों में यही डायबिटीज़ जा सकती है और बच्चों में जाके ये टाइप 2 डायबिटीज़ बन सकती है, ठीक है? तो ये चीज़ आप थोड़ा-सा ध्यान रखें किसके बारे में? किसके बारे में? डायबिटीज़ के बारे में, ठीक है? ये चीज़ मैंने आपको कल बता दिया था। अभी के लिए मैं ये बताता हूँ कि ओबेसिटी ओबेसिटी जो मोटापे होने की वजह से जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, इसका खतरा बढ़ जाता है। ये एक स्टडी में ये चीज़ बताई गई है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ईएम जयशंकर मीट्स काउंटरपार्ट्स फ्रॉम यूके, फ्रांस एंड यूक्रेन इन रोम, ठीक है? तो रोम के बारे में मैंने आपको बताया था कि अभी रोम में ही कौन गए थे? रोम में ही हमारे एस जयशंकर साहब गए, है ना? वहाँ पे बहुत सारे जो उनके काउंटरपार्ट्स थे, जो यूके के फॉरेन मिनिस्टर थे, फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई, ठीक है? अगेन वही सारी बातें हुई, ट्रेड को बढ़ाने के लिए, डिफेंस को मजबूत करने के लिए, ठीक है? यूक्रेन से बात हुई तो यूक्रेन ने क्या कहा कि यार कैसे जो इज़राइल वो रशिया है, उसने हम पे कॉन्टिनेंटल मिसाइल छोड़ दी, ठीक है? उसके बारे में एक तरीके से एस जयशंकर को बताया, ठीक है? एस जयशंकर ने बोला कि जी हाँ, हमको पहले से ही पता है, ठीक है? बट हम इस पे अब क्या ही करें, ठीक है? तो इस टाइप की बातें हुई कहाँ पे? एस जयशंकर साहब के बीच में और अलग-अलग कंट्रीज़ के काउंटर पार्ट्स के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है गोवाना को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मिनी इंडिया कहा है, ठीक है? ये चीज़ तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंडियन ओरिजिन लोग बहुत सारे हैं वहाँ पे, ठीक है? तो इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो इसलिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने उसको मिनी इंडिया कहा है। साथ में इससे पहले मैंने आपको न्यूज़ क्या बताई कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट को एक तरीके से थैंक्स कहा, क्यों? एक पेड़ माँ के नाम तहत पेड़ लगाने के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो गोवाना के बारे में ध्यान रखना है यार कि बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है दिनेश भाटिया अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू ब्राजील, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन रिसेंटली अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राजील के नए एम्बेसडर का नाम बताओ, है ना? इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, तो उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में तो ऑलरेडी मैं तो अभी बता ही रहा हूँ, है ना? जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि यूएसए में नए एम्बेसडर का नाम बताओ, तो क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, तो आपको लिख के आना है कि विनय मोहन क्वात्रा अभी नए एम्बेसडर है कहाँ पे? इंडिया के यूएसए में, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है? तो विनय मोहन क्वात्रा, ये आपको नाम ध्यान रखना है, जो कि
विनय मोहन क्वात्रा कौन बन गए, यूएसए में हमारे एम्बेसडर बन गए, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेकंड आपको क्या ध्यान रखना है, दिनेश भाटिया के बारे में, जो कि ब्राजील में, दिनेश भाटिया के बारे में जो कि ब्राजील में अब सर्व करेंगे एज अ एम्बेसडर, ठीक है, ऑफ इंडिया टू ब्राजील, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ब्राजील में ही ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, लूला दा सिल्वा उनका नाम है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, लूला दा सिल्वा उनका नाम है, ये चीज आप ध्यान रखना है। लूला दा सिल्वा को ही क्या कहा जाता है, इनको ही कहा जाता है लेफ्टिस्ट डेमोक्रेट, डेमोक्रेट, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये तीसरी बार वहां के प्रेसिडेंट बने हैं बहुत ही भारी मतों के साथ, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको सारी चीज समझ में आ रही होगी किसके बारे में, इंडिया और ब्राजील के बारे में, ठीक है। जो दिनेश भाटिया है वो 1992 बैच के आईएफएस अफसर हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और इससे पहले ये एम्बेसडर थे कहाँ पे, अर्जेंटीना में, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, जेवियर मिली, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जेवियर मिली, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और ये वही इंसान है जो कि हर चीज प्राइवेटाइज करने पे तुला हुआ है, कहाँ पे, अर्जेंटीना में, आप ध्यान रखेंगे। और ये बहुत ज्यादा करीब है किससे, अमेरिका से, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीज समझ में आ रही होगी, विनय मोहन क्वात्रा के बारे में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी रिसेंटली यमन में हमारे नए एम्बेसडर को अपॉइंट किया गया है ना, उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। मैं ही बता देता हूँ, सऊदी अरेबिया के जो हमारे एम्बेसडर हैं सुहेल एजाज खान, उन्हीं को यमन का भी चार्ज दे दिया गया है, ठीक है। पूरे 10 साल बाद दिया गया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, सुहेल एजाज खान, सुहेल एजाज खान अब यमन के नए एम्बेसडर बन चुके हैं, ठीक है, जो कि अभी प्रेजेंटली सऊदी अरेबिया के भी एम्बेसडर हैं, बट साथ में उनको यमन का भी एक तरीके से चार्ज दे दिया है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ब्राजील के बारे में हम लोग पढ़े थे, ब्राजील में तो कौन गया, दिनेश भाटिया गए ना। अब ब्राजील की देखो बॉर्डर किससे नहीं लगती है, तो इक्वाडोर के साथ नहीं लगती है, और चिली के साथ नहीं लगती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और सारी कंट्रीज के साथ बॉर्डर लग रही है, ठीक है। देख लो अर्जेंटीना के साथ भी लग रही है यहाँ से, है ना, तो सारी चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। उरुग्वे के साथ भी लग रही है, पैराग्वे के साथ भी लग रही है, बोलीविया के साथ भी लग रही है, जितनी भी कंट्रीज है सबके साथ ही लगी, गुआना के साथ भी लगी, सुरीनाम के साथ भी, यहाँ पे हो गया फ्रेंच गुआना, ये हो गया वेनेजुला, ये हो गया कोलंबिया, ठीक है। तो सबके साथ लगेगी, बस इक्वाडोर के साथ नहीं लगेगी और चिली के साथ नहीं लगेगी। ब्राजील की बॉर्डर तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ब्राजील के ही ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं मकापा, ठीक है। ये क्या है, मकापा कहते हैं। और यहीं से जो अमेज़न रिवर है यहीं से एक तरीके से ड्रेन हो जाती है, कहाँ पे, सी के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सी कौन सा है, सी का नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा चीजों को कवर करते हुए चलना है, तभी चीजें याद रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर टू अनवील स्टार्टअप्स अंडर न्यू नेशनल क्वांटम मिशन गाइडलाइन, ठीक है। अब यह दो टाइप का मिशन है, एक तो नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड अभी एक मिशन आया है, ठीक है, और एक ये क्वांटम टेक्नोलॉजी वाला। तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरीके से कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि ये छोटा टॉपिक नहीं है, अपने आप में ही बड़ा टॉपिक है, इसको अगर हम लोग कराएंगे तो कई सारे टॉपिक्स हमें काटने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। तो ये जान लो कि क्वांटम टेक्नोलॉजी तो आपको पता ही होगा, जब हम किसी भी मटेरियल को सब एटॉमिक लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्वांटम टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यूपीएससी में ऑलरेडी क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, और कई बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे, 2023 में भी आई थिंक क्वेश्चन आया था क्वांटम टेक्नोलॉजी से, थोड़ा सा इसको कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट सीक्स सेंटर्स रिप्लाई ऑन प्ले टू टीच लॉ सेल्फ डिफेंस इन स्कूल, ठीक है। अब बातें क्या चल रही है यार स्कूल में ना, कि स्कूल में भी लॉ की पढ़ाई होनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस की चीजें होनी चाहिए, कहाँ पे, स्कूल्स में ये सारी बातें बताई जानी चाहिए। इस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से नोटिस इशू कर दिया है किसको, सेंटर को, ठीक है। अब सेंटर देखते हैं क्या रिप्लाई देता है। जो इसने प्ले लगाई थी, पीआईएल लगाई थी, उन्होंने कुछ पॉइंट को रखा कि यार जो हमारी पर्टिकुलरली जो वुमेन्स हैं वो अपने आप को एक तरीके से सेल्फ डिफेंड नहीं कर पाती, ठीक है। मुश्किल वाली स्थिति में सेल्फ अपना डिफेंस नहीं कर पाती हैं। प्लस उनको लीगल एजुकेशन की समझ भी होनी चाहिए, वुमेन को भी, और जो हमारे वुमेन मतलब जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, गर्ल्स को भी और बॉयज को भी होनी चाहिए, है ना। उसकी वजह से वो किसी भी गलत काम में जाने से बचेंगे, ठीक है। तो लीगल एजुकेशन की समझ अगर हम उन लोगों को पहले देंगे तो कुछ भी इलीगल काम करने से पहले उनके दिमाग में रहेगा कि यार ये गलत चीजें हैं, ठीक है, हम लोगों को पढ़ाई गई है तो ये सारी चीजें गलत चीजें हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये चीज़ है कि भारतीय न्याय संहिता भी अभी आया, तो इसके बारे में भी उनको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। पहले तो ऐसे भी बच्चों को आईपीसी की भी नॉलेज नहीं थी, है ना। तो अब बीएनएस आ चुका है, तो कम से कम स्टार्टिंग से हम लोग उनके दिमाग में धीरे करके बीएनएस में जो भी चीजें हैं, ठीक है, उसके बारे में उनको बताते जाए, जो भी आर्टिकल्स उनके बारे में बताया जाए कि यार इस टाइप की चीजें गलत होती हैं, इस टाइप की चीजें सही है, हमारे कानून के तहत क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है, ये सारी चीजें बताई जाए इसको, हमारे जो बच्चे हैं और जो बच्चियां हैं उनको, ठीक है। और इसी की वजह से जो हम लोगों ने एक तरीके से नारा लगा रखा है गवर्नमेंट ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो इसी तरीके से पूरा होगा अगर आप उनको बचपन से ही ये सारी चीजें एज अ स्कूल करिकुलम में उनको एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाओगे तभी, ठीक है। ये सारी बातें करी गई, ठीक है, इसके लिए एक पीआईएल दायर की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्च ऑफ नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। अभी अगर मैं बता दिया यार कि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है, 5 मिनट इसमें लगेंगे, तो ये जो दो टॉपिक है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में लेने वाला हूँ, तो इसको अलग से हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। बट मैंने दे दिया था फिर भी ताकि ऐसा ना लगे कि आपको कोई टॉपिक छूट रहा है हमारा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्कैमर्स टारगेट इंदौर क्राइम ब्रांच, ठीक है। तो अब तो आपको पता ही है डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, डिजिटल अरेस्ट तो आपको पता ही होगा ना, जब आपसे सामने वाला बंदा
एक तरीके से पुलिस की वर्दी में बैठ के इम्पर्सोनेट करे, ठीक है? वो कहे कि यार वो पुलिस वाला है और आप किसी गलत काम में फँसने वाले हो, आपने कुछ ड्रग्स भिजवाए थे, ठीक है? या आपकी चोरी पकड़ी गई, झूठ-मूठ की चीज़ें, है ना? और आपको एक तरीके से बोला कि आप आधार कार्ड दिखाइए और फिर आपसे ना कुछ-कुछ करके पैसे निकलवाए जाएँ, ठीक है? तो उसे हम लोग डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, ठीक है? अब जो स्कैमर्स हैं, उन्होंने किसी और को नहीं, सीधा क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर है, उसको ही गलती से बाय चांस से किया होगा उन्होंने, ठीक है? उनको ही कॉल लगा दिया और उनको एज़ अ लाइक एक्ट करने लगे कि हम लोग पुलिस वाले हैं और आप लोगों को भी फँसने वाले हो, ठीक है? बट वीडियो कॉल पे दिखा कि यार वो तो चीफ हैं, क्राइम ब्रांच के वो भी, ठीक है? तो ये कुछ एक फ़नी सा इंसिडेंट हो गया है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निज्जर मर्डर केस, ठीक है? अब निज्जर मर्डर केस से रिलेटेड तो आपको पता ही होगा, है ना? निज्जर को मार दिया गया था कहाँ पे? कनाडा में, ठीक है? अब मारा था या जो भी हुआ था उसके साथ, ठीक है? कनाडा तो बोलता है कि यार इंडिया ने मारा है, अब जो भी है, ठीक है? कनाडा ने क्या किया? कनाडा ने बहुत अजीब सा काम किया। उन्होंने क्या किया कि बिना प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुए, ठीक है? पहले ही जो अक्यूज़ थे उनको ट्रायल्स पे चढ़ा दिया, ठीक है? अब प्रिलिमिनरी क्या होना चाहिए, मतलब इंक्वायरी क्या होनी चाहिए? जैसे कि कोई भी, जैसे आप पुलिस के पास भी जाते होंगे तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले एक बार देख लेती है यार कि सारी चीज़ सही है ना? या ऐसा तो नहीं फालतू की एफआईआर लिखवा रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कुछ पहले देखी जाती है, ठीक है? बट निज्जर केस में ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं हुई, ठीक है? बिना प्रिलिमिनरी हियरिंग करवाई, है ना? पहले सीधा उन लोगों को ट्रायल पे चढ़ा दिया, ठीक है? तो इस टाइप का कुछ अजीब सा काम कर रहा है कौन? कनाडा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं लड़की बहिन योजना, ठीक है? अब ये न्यूज़ में यार यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आ सकता है? क्योंकि अभी महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शंस हुए, है ना? झारखंड में बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, झारखंड के बारे में मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, झारखंड के बारे में क्वेश्चन क्या आएगा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है कि किससे रिलेटेड है, झारखंड से रिलेटेड है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो सेम इसी की तरह क्या आ सकता है, लाडली लाडली बहन योजना कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो आप ध्यान रखना महाराष्ट्र से रिलेटेड है, ये आप ध्यान रखना। और इसमें जो लड़कियां हैं, जो वुमेन है, उनको क्या 1500 रुपए देने की बात करी जा रही है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है? तो इसे कहाँ पे लॉन्च किया गया था, इसे महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था, ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंडियाज पीएसएलवी टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट पैरेलल सैटेलाइट पेयर फॉर सन्स आउटर सीक्रेट ऑन दिसंबर, ठीक है? अभी जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रोबा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। प्रोबा इसका नाम है। और इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोब करना किसको, सन के जो आउटर मोस्ट सरफेस है, ठीक है? कोरोना को, सन के कोरोना को एक तरीके से सन के कोरोना को एक तरीके से जांच करना उसका, ठीक है? तो कौन करने वाला है, यूरोप की प्रोबा सैटेलाइट करने वाली है, ठीक है? बट इसको लॉन्च कौन करने वाला है, तो इसको लॉन्च करेगा इंडिया, ठीक है? इंडिया में कौन, इंडिया में भी जीएसएलवी है, पीएसएलवी, तो क्या लॉन्च करने वाला है, पीएसएलवी लॉन्च करने वाला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और पीएसएलवी को क्या कहा जाता है, पीएसएलवी को हॉर्स ऑफ इसरो भी कहा जाता है, ये चीज आपको पता ही होगी, है ना? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हॉर्स ऑफ इसरो किस लॉन्चिंग व्हीकल को कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे पीएसएलवी को लॉन्च, पीएसएलवी को कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो सोलर कोरोना को पढ़ने के लिए प्रोबा मिशन को लॉन्च किया जा रहा है, किसके द्वारा, यूरोपियन यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा। बट उसको लॉन्च कौन करेगा, लॉन्च करने वाला है इसरो, इसरो का कौन करेगा, इसरो का पीएसएलवी करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट है डिबेट ऑन अदानी। अब आपको पता ही है कि अभी हाल फिलहाल में ऑल इंडिया मीट हुई थी, ठीक है? ऑल पार्टी मीट हुई थी, उसमें कहा गया कि यार आप लोग उधम मत मचाना, ठीक है? आपकी सारी बातें मानी जाएगी, बट उसका उल्टा हुआ, अगेन जैसे विंटर सेशन स्टार्ट हो गया। विंटर सेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी कल बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है। क्वेश्चन वहां से निकल के आएंगे आपके यूपीएससी में, ठीक है? बीपीएससी में भी आएंगे, है ना? जितने भी आपके पीसीएस एग्जामिनेशन है वहां पे आते हैं, सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो आ सकते हैं, उसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अभी के लिए जानूँ कि जैसे ही पर विंटर सेशन स्टार्ट हुआ तो फिर से वहाँ से बवाल मचाना स्टार्ट कर दिया, कहाँ से, अपोजिशन वालों ने। तो ये चीज़ थोड़ा-सा देखते हुए चलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ इंटरनेशनल की अब हम लोग देखेंगे, ठीक है? देश दुनिया में क्या चल रहा है, एक बार हम लोग ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है? तो ईरान विल होल्ड न्यूक्लियर टॉक्स, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ईरान ने एग्री कर लिया है, ठीक है? कि वो न्यूक्लियर टॉक्स करेंगे किसके साथ? फ्रांस एंड जर्मनी के साथ, ठीक है? अब बातें हुई कि यार उनका न्यूक्लियर जो चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है? जो वेस्ट है कंट्रीज़ है वो बोलेंगे कि यार मत बनाओ, ठीक है? ईरान कहेगा, ईरान नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। फ्रांस, जर्मनी और यूके के साथ करने के लिए, टॉक्स करने के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है? करना ही पड़ा क्योंकि उनके ज़्यादातर लीडर्स तो मर चुके हैं, तो अब उनको करना ही पड़ेगा, ठीक है? ईरान के प्रेसिडेंट का नाम मैंने आपको बताया था, मसूद पेज़ेश्किन, इनका नाम आ सकता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। फेमस नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मसूद पज़ेश्किन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है, प्रेसिडेंट का नाम है। और उनके फॉरेन मिनिस्टर का नाम है अब्बास अरागची, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उनके फॉरेन मिनिस्टर का नाम है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का नाम है अब्बास अरागची, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब्बास अरागची, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो चीज़ों को थोड़ा-सा कवर करते हुए चलोगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दैट्स नॉट इनफ, ईरान खोमेनी कॉल्स फॉर डेथ सेंटेंस फॉर इज़राइल्स नेतन्याहू एंड गैलेंट, ठीक है? अब वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर है और वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो सॉरी डिफेंस मिनिस्टर है, उनको
मारने की बात कौन कर रहा है कि इनको तो यार फांसी की सजा होनी चाहिए, ठीक है? कौन कह रहा है? खुमैनी कह रहे हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है? इनका नाम क्या है? अयतुल्ला खुमैनी। बहुत सालों से पावर संभाले हुए हैं, कहाँ पे? ईरान में। ईरान में थोड़ा-सा अलग कॉन्सेप्ट चलता है, प्रेज़िडेंट के ऊपर एक सुप्रीम लीडर भी होता है, तो उन्होंने कहा है कि यार जो आपने जो आईसीसी है, ठीक है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उन्होंने क्या किया वारंट जारी कर दिया किसके खिलाफ? नेतन्याहू के खिलाफ, ठीक है? कि जो कहीं पे भी जाएँगे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। जो भी आईसीसी वाली कंट्रीज़ हैं, ठीक है? उनके द्वारा अरेस्ट कर लिया जाएगा इसको, नेतन्याहू को, ठीक है? तो इसी पे इन्होंने कहा कि यार सिर्फ़ अरेस्ट करने से बात नहीं होगी, इनको तो मार देना चाहिए, ठीक है? तो किसने कहा? अयतुल्ला अली खुमैनी ने कहा, जो कि सुप्रीम लीडर है कहाँ के? ईरान के, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक बार ये देख लो यार कि हसन नसरुल्लाह के बारे में मैंने आपको बताया था, ये हिज़्बुल्लाह के लीडर थे। 32 साल तक इन्होंने पावर संभाल के रखी थी, बट इनको भी मार गिराया गया है, ठीक है? इसके बारे में 1-2 चीज़ें और जान लो, इनके जो मेन कमांडर्स थे हिज़्बुल्लाह के, सीधे-सीधा नाम आ सकते हैं, ठीक है? कि ये किस चीज़ से रिलेट करते हैं, जैसे पिछली बार क्वेश्चन आ गया था, एक रशिया का एक ग्रुप जो है वैगनर ग्रुप, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था, ठीक है? तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इब्राहिम अकील, फवाद शुक्र, ये जो 3 नाम हैं, अली कार्की, फवाद शुक्र, इब्राहिम अकील और इब्राहिम कबीसी, ठीक है? ये जो 4 नाम हैं, ये 4 इंपोर्टेंट कमांडर्स थे, चारों के चारों ही मर गए हैं। किससे बिलॉन्ग करते थे? हिज़्बुल्लाह से बिलॉन्ग करते थे, ये आप ध्यान रखेंगे, और हिज़्बुल्लाह किससे बिलॉन्ग करता है? लेबनान से बिलॉन्ग करता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो इस टाइप कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको थोड़ा-सा आप कवर करते हुए चलोगे हसन नसरुल्लाह के बारे में, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है शिया वर्सेस सुन्नी इन द किलिंग फील्ड्स, ठीक है? ये तो आपको पता ही है कि शिया वर्सेस सुन्नी हो गया, ठीक है? ये दोनों मुस्लिम के एक सेक्ट्स हैं, ठीक है? इस्लाम में 2 सेक्ट्स हैं, शिया और सुन्नी, ठीक है? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सुन्नी को फ़ॉलो करने वाले हैं, ठीक है? सुन्नी सेक्ट को फ़ॉलो करने वाले हैं। अराउंड 85% सुन्नी सेक्ट को ही फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? 10 से 15% शिया सेक्ट को फ़ॉलो करते हैं, बट उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा उन पे अत्याचार किया जाता है, ठीक है? तो अराउंड सुन्नी में से कोई निकल के आया, उन पे फायरिंग स्टार्ट कर दी थी, और इस तरीके से क्लैश स्टार्ट हो गया, और काफ़ी ज़्यादा लोग मर गए कहाँ पे? पाकिस्तान में, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो इसे हम लोग सेक्टेरियन क्लैश कहते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रशिया सेज़ यूएस यूजिंग ताइवान टू स्टीक क्राइसिस इन एशिया, ठीक है? अब एक तरीके से रशिया ने चाइना का थोड़ा पक्ष लेते हुए कहा कि यार जो यूएसए है, वो एक तरीके से ताइवान के थ्रू हम लोगों को एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है, कहाँ पे? पूरे एशिया में, ठीक है? और इन्होंने कहा कि ये जो हम लोग की जो फ्रेंडशिप है, रशिया और चाइना की जो फ्रेंडशिप है, वो नो लिमिट फ्रेंडशिप है, ठीक है? तो हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है? एक-दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है? रशिया ने कहा, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? न्यू इलेक्शन कमीशन स्वॉर्न इन बांग्लादेश, ठीक है? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में न्यू इलेक्शन कमीशन पावर में आ चुके हैं, कहाँ पे? बांग्लादेश में, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? इस इलेक्शन कमीशन को बनाया किसने? वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर ने, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? उनका नाम क्या है? मोहम्मद यूनुस है, जो कि ग्रामीण बैंक जिन्होंने बनाया था, उसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ में मिल चुका है, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? रशियन जनरल रिपोर्टेडली डिसमिस्ड अमिड एलिगेशन ऑफ फॉल्स रिपोर्ट्स एंड वॉर्स प्रोग्रेस, ठीक है? अभी रशिया का कोई जनरल होगा, ठीक है? वो कुछ फॉल्स रिपोर्ट्स दे रहा था कि नहीं-नहीं, हम लोग तो इस टाइप से बढ़त कर रहे हैं, इस टाइप से बढ़त कर रहे हैं। तो फॉल्स रिपोर्ट्स देने की वजह से अब इसको डिसमिस कर दिया गया है। इसमें रशिया में, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट है इस्लामाबाद लॉकडाउन अहेड ऑफ प्रोटेस्ट सीकिंग एक्स प्राइम मिनिस्टर खान, ठीक है? अब जो इमरान खान है, उनको रिलीज़ करने से रिलेटेड, ठीक है? इस्लामाबाद में क्या चल रहा है? प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इस तरीके से थोड़ा-सा हम लोगों ने जल्दी में ये सारी चीज़ों को कवर कर लिया। तो इसी इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग कवर करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? अगर कोई भी इश्यू होगा आपको, मतलब कोई भी कुछ भी पूछना होगा, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं उसका डेफिनिटली जवाब दे दूँगा, ठीक है? आज आपकी आपको क्लास कैसी लगी, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो को कवर अप करते हैं। थैंक यू सो मच।